द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे शेयर, और सबसे बड़ी बात ये पूंजी की सुरक्षा, इन्वेस्टर की कैपिटल कैसे सेफ हो, ये मेरा भरपूर प्रयास है। और अभी लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर का कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरा पूरी कंप्लीट फाइंडिंग है, पूरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने ऐसे कोई भी शेयर एनालाइज नहीं किए थे। रिकमेंड तो मैं करता ही नहीं हूँ, एनालाइज भी जो करता हूँ वो बहुत ही क्रीम शेयर्स की मेरिट और डिमेरिट आपको बताता हूँ। डिमेरिट भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरिट ही बताता हूँ, डिमेरिट भी बताता हूँ। लेकिन वो ऐसे शेयर हैं, अगर उनका 10-20 साल का इतिहास देखा जाए तो वो शेयर उन्होंने हर सूरत में इन्वेस्टर को पे किया है। साल 2 साल पड़ी रह जाती है, कोई बात नहीं, कोई बुरा टाइम आता है तो, लेकिन वो आगे पीछे पेमेंट देके पैसा देती हैं वो कंपनियां। वो उन लोगों की कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान के माने हुई क्रीम है, मतलब मैनेजमेंट है, क्रीम मैनेजमेंट ऑफ दी कंपनी। एक कहा यही जाता है कि पेरेंटेज अच्छा है, इस कंपनी का पेरेंटेज भी शानदार है, ये कहा जाता है किसी भी एनालिस्ट के द्वारा। तो मैंने अच्छी पेरेंटेज की, अच्छी कंपनियां, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा ब्रांड, ये सब पूरी कोशिश की है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बाजारों में जाएंगे, इन्वेस्टर विल गेन, बट क्योंकि आपका पैसा, मंदी भी आई है तो कंपनी कमा तो रही है ना, कम कमा रही है, कोई बात नहीं, मतलब कंपनी कमा रही है ना, उसमें आपको कोई न कोई गेन मिलना है आगे पीछे चल के, ये पक्का मान लीजिए। तो ऐसी सूरत में मैं आज 5 कंपनियों में चर्चा करूंगा। ये 5 कंपनियां ज्वेल ऑफ द मार्केट है आज की तारीख में, एंड दे विल कंटिन्यू टू बिकम ज्वेल ऑफ द मार्केट। आई एम श्योर। और मेरे पास है ये 5 कंपनियां। पहले मैं इन्वेस्ट करता हूं, फिर मैं इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि ये चीज अच्छी है। तो अब चलते हैं कौन सी कंपनियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो धीरू भाई अंबानी ने प्रमोट की थी, जो भारत के अंदर शेयर बाजार की कल्चर को उन्होंने बदला, देश के अंदर औद्योगिक कल्चर को बदला। कभी स्ट्राइक नहीं हुई। टाटा और बिरला की सिक यूनिट्स को खरीद के उनका रिवाइवल किया उन्होंने। और वो एक जानी मानी हस्ती थी, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं थे, वो मैट्रिक पास आदमी थे, गरीब घर से थे वो, बट ही वॉज सो ऑनेस्ट मैन कि उन्होंने सरकार से भी लाइसेंस रखा, शेयर होल्डर से रखा, कभी कोई स्ट्राइक नहीं करवा पाया उनकी कंपनी के अंदर। कोई कोशिश की उनके कंटेस्टेंट ने, उनके जो भी कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने खूब कोशिश करी, और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लांट्स लगाए, बड़े बड़े प्लांट लगाए। मतलब जामनगर रिफाइनरी सिंगल लोकेशन पे लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब इंडियन पेट्रोकेमिकल जो भारत सरकार की कंपनी थी, उसको खरीदा उन्होंने, पेट्रोकेमिकल की कंपनी थी वो। पाताल गंगा में दुनिया भर के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट लगाए उन्होंने। पॉलिएस्टर का फुल इंटीग्रेशन है, प्लास्टिक का फुल इंटीग्रेशन है बनाने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर लार्जेस्ट कंपनी है, और रिटेल की लार्जेस्ट कंपनी है, और एक लार्जेस्ट डाटा सेंटर बना रहे हैं वो, और लार्जेस्ट मतलब कंपनी फॉर ग्रीन एनर्जी कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं। ऐसी सूरत में ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी, और इस 3,05,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में और कर रहे हैं, फॉर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, फॉर ग्रीन एनर्जी एंड अदर सो मेनी अदर थिंग्स। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पैक्ट किया उन्होंने, उसके लिए जमीन उनको अलॉट कर रही महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैं इसके फाइनेंशियल्स बताता हूं आपको क्या है। आज रिलायंस का शेयर 23.9 के पी रेशो पे अवेलेबल है। भाई आज भारतीय टेलीकॉम का पी रेशो 80 है। तो ऐसी सूरत में ये तो डैम चीप है। मतलब टेलीकॉम की लार्जेस्ट कंपनी, इट इज लार्जर देन भारतीय टेल। इसकी कस्टमर बेस 50 लाख है, 50 करोड़ है, जबकि भारतीय एयरटेल का जो कस्टमर बेस है आई थिंक 35 करोड़ के आसपास है। तो इसके मैं फाइनेंशियल्स बताता हूं आपको। देखिए, मार्केट कैप 16.56 लाख करोड़ रुपए है। इस ग्रे बाजार में भी 16.56 है, काफी करेक्ट हो चुका है ये शेयर जब प्री बोनस था तो 3200 तक भी गया था,
बट नाउ इट इज 2400 रुपये मानो आप, 1200 समथिंग है, 1220 का रेट है। अच्छा, करंट प्राइस 1220 है, हाई लो 1609 से 1193, 1609 का मतलब 3218 रुपये तक हाईएस्ट गया है 52 वीक्स में। तो नाउ इट इज वेल करेक्टेड। मैं ये नहीं कहता हूँ खरीदना नहीं खरीदना, ये आपका सब्जेक्ट है, मैं एनालाइज कर रहा हूँ। द प्राइस इज वेरी लो, रिस्क फैक्टर हैज रिड्यूस सब्सटेंशियली, प्राइस अर्निंग रेशियो 23.9 है, बुक वैल्यू 606 रुपये है। तो सबसे बड़ी बात है पी रेशियो है। इतनी शानदार कंपनी, टेलीकॉम, रिटेल में डीमार्ट का पी रेशियो 86। आज बताइए क्या है रिटेल, मतलब डीमार्ट इसके सामने। ये 3.5 लाख करोड़ का माल बेचती है, वो 40,000 करोड़ का माल बेचती है, 50 मान लीजिए आप उसको। द लार्जेस्ट रिटेल चेन ऑफ द कंट्री है, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान है इसके, बुक वैल्यू 606 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.41 है, आरओसी 9.61 है, आरओई 9.25 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, इसका पिछले 3 साल का CAGR 16% रहा है। इतनी बड़ी प्रॉफिट CAGR बता रहा हूं मैं आपको, इतनी बड़ी कंपनी का प्रॉफिट CAGR 16% रहना इतने बड़े बेस पे 3 साल तक, इट्स रिमार्केबल। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी। ये आने वाले समय की बादशाह है, 5 साल के अंदर पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेफ है बिल्कुल। अडानी पोर्ट। अडानी ग्रुप की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेज है वैसे तो मास्टर कंपनी तो उनकी, लेकिन मैं अडानी पोर्ट को मानता हूं। कारण क्या है, अडानी पोर्ट की सेल वगैरह ग्रोथ आ रही है, असेट इतने शानदार हैं इसमें। 13 पोर्ट है इंडिया में। गुजरात से समुद्री किनारा शुरू होता है भारत का, और कल बंगाल में कलकत्ता पे जाके एंड होता है, वहां तक इनके 13 पोर्ट है। हर स्टेट में पोर्ट है जो समुद्र से लगती हुई स्टेट है। और 3 पोर्ट इनके फॉरेन के अंदर है, उसमें श्रीलंका में है, जाम्बिया में है, नहीं तंजानिया में है, और इजराइल में है। कोलंबो यानी श्रीलंका में, इजराइल के अंदर है ही, और तंजानिया में एक दारे सलाम। ये 3 पोर्ट है इनके। इस तरह से कुल के 16 पोर्ट है। और एक गोपालपुर जो प्लांट है उड़ीसा में पोर्ट है, उसका इन्होंने एक्विजिशन किया है, उसको ये चालू करने ही वाले हैं, मतलब दैट इज अबाउट टू स्टार्ट। और बड़े बड़े प्लांट हैं। मुंद्रा पोर्ट बहुत बड़ा प्लांट है। मुंद्रा की जो जमीन थी, इन्होंने जो डेवलपमेंट की है वहां पर, वहां दुनिया भर की तो फैक्ट्रियां लग गई है और शहर बस गया है। अंडर दिस सर्कमस्टेंस से वहां जमीन की रेटें बहुत बढ़ गई, तो इनकी हजारों एकड़ जमीन है वो, मतलब अंडर दिस सर्कमस्टेंस से देयर इज ए हाई एप्रिसिएशन ऑफ लैंड, असेट वैल्यू बहुत बढ़ गई है, मतलब तो ग्रो कर रही है। फिर ये इन्होंने ट्रकिंग का बिजनेस शुरू कर दिया है। ट्रक ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ड्राई जगह से जो विद इन द कंट्री डिफरेंट प्लेसेस से माल को उठाएंगे कंटेनर और शिप तक पहुंचाएंगे, पोर्ट तक पहुंचाएंगे। तो ये और इनका 70-80 हजार करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्लान है, मतलब कैपेक्स प्लान है। उसके रिजल्ट आएंगे। और इसका पी रेशियो, अब इसके डाटा इसकी बात करते हैं। फाइनेंशियल जो बेस है डाटा अडानी पोर्ट की सुनिए। मार्केट कैप 2.30 लाख करोड़ रुपए। इतनी शानदार कंपनी का मार्केट कैप 2.30 लाख रुपए, ये भी एक सरप्राइज है। मैं आई एम होल्डिंग दिस शेयर। रिलायंस भी मेरे पास है। करंट प्राइस 1067 रुपए है। हाई लो 1621 से 944 है। वेल करेक्टेड है इस समय। 60% डाउन आ गया भाई। प्राइस अर्निंग रेशियो 21.8 पे अडानी का, इतनी बड़ी कंपनी का, सॉलिड कंपनी का शेयर मिल रहा है। डैम चीप है। देखा जाए तो रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। अच्छा, बुक वैल्यू 265 रुपए है। डिविडेंड यील्ड 0.57 है, ये भी ठीक है। आरओसी 12.9 है, आरओई 18.1 है, फेस वैल्यू 2 रुपए है। और प्रॉफिट CAGR लास्ट 3 ईयर्स का 21% रहा है। एक्सीलेंट CAGR। अच्छा, अब चलते हैं तीसरी कंपनी। तीसरी कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तेजस हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान जो था, इन्होंने इन हाउस डेवलप किया है इंडिया में। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। एक बहुत लंबे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद किया है। और ये सुखाई और मिग विमान इनका भी मरम्मत कर रही है, और सुखाई विमानों के इंजन भी बदल रही है। उसके लिए प्लांट लगा रहे हैं।
ये सन 27 या 26 से शुरू कर देंगे। भारत सरकार इनको ऑर्डर दे चुकी है उसके लिए। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इसके पास 85,000 करोड़ के ऑर्डर हैं, 1 लाख करोड़ के ऑर्डर और मिलने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट क्या रहा इसमें कि तेजस MK1 के जो इंजन नंबर 404 था वो जी इलेक्ट्रिकल US ने देने में थोड़ा देरी कर दी, वरना शेयर का रेट ये होता ही नहीं। आज जो रेट है ये नहीं होता इसका। 3400 3450 रुपये रह गए तो डैम चीप है, मतलब गिरा रहे हैं बुरी तरह, इसको ध्वस्त कर रहे हैं। मतलब तो 1 लाख करोड़ के ऑर्डर और मिल सकते हैं, किसी भी वक्त मिल सकते हैं। वो इंजन भी आना शुरू हो गए, भारत से आ जाएंगे वो, दैट इज श्योर। और ये 414 तेजस के लिए 414 नंबर का इंजन भी बनाने के लिए प्लान डालेंगे इंडिया में, जो जी से इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। और एडवांस ऑर्डर्स हैं और उसके बाद में ऑर्डर्स और मिलेंगे। MK-A2 के लिए ऑर्डर्स और मिलेंगे, नहीं तेजस MK-A2 के लिए, जो कि F-16 के इक्विवेलेंट होगा, जो US का बहुत एडवांस मतलब वो लड़ाकू विमान है उसके इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, अब ये इसके ग्रोथ, अभी तक ग्रोथ खूब रही है इसकी, काफी शानदार ग्रोथ रही है। मेरे पास है शेयर, आई एम होल्डिंग इट एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड इट। अब इसके डाटा क्या रहे हैं, फाइनेंशियल डाटा। हाल मार्केट कैप 2.33, करंट प्राइस 3486 रुपए, हाई लो 5675 से 2914, प्राइस अर्निंग रेशियो 27.8, बिल्कुल डैम चीप सत्ता है। 50 पे पहुंच गया था इसका पी रेशियो। इससे ज्यादा क्या होगा ये बताइए। इतनी हाई टेक्नोलॉजी की मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, गवर्नमेंट फोकस्ड बिजनेस है, डैम चीप है। अब ऊंचा नीचा तो होता रहता है, और हो सकता है और भी गिरा दे कोई ऑपरेटर। बुक वैल्यू 465 रुपए है, डिविडेंड यील्ड 0.99% है, ROC 38.9 है, ROE 28.9 है, फेस वैल्यू 5 रुपीज है, और CAGR पिछले 3 साल का 33% CAGR रहा है। प्रॉफिट CAGR है, मतलब शेयर का नहीं, 30। तो 33% का मतलब मोर देन डबल इन एवरी 3 ईयर्स। तो 2.5 साल के अंदर प्रॉफिट जब डबल होगा तो आप उसके शेयर की रफ्तार देख लीजिए क्या होगी। मतलब आने वाला टाइम और फार बेटर है, अभी तो कुछ नहीं हुआ इस कंपनी में। तो दैट्स ऑल। अब चौथी कंपनी की बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 साल के ऑर्डर्स पेंडिंग है इसके पास में, 75,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं मतलब, और 20-25 हजार करोड़ के ऑर्डर और मिलने हैं इसको अगले 1 साल के अंदर अंदर। 25 से ज्यादा मिलने हैं आपसे। तो वो कैसे मिलेंगे, कुछ तो डिफेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टली ऑर्डर देगा, इनके वो जो बनाते हैं कुछ एक चीज है वो, और फिर कुछ जो मझगांव डॉक को जो ऑर्डर मिलने वाला है, और जो प्रेजेंट जो प्रोडक्शन है ऑर्डर्स हैं उनमें भी इनके आइटम बहुत लगते हैं। और दूसरा जो इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिलेंगे ऑर्डर्स, उसमें भी इनका बहुत सामान लगता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है और डिफरेंट आइटम बनाता है। दुनिया भर के आइटम्स हैं, 20-25 आइटम है कम से कम, और हाई टेक्नोलॉजी है, कोई कंपटीटर नहीं है इसका। इट्स ए मोनोपोलिस्टिक कंपनी एंड इट इज ग्रोइंग विद ए CAGR ऑफ 24%। प्रॉफिट CAGR है 24%। तो बहुत शानदार कंपनी है, मेरे पास भी है ये। तो अब इसके डाटा की बात करते हैं। मार्केट कैप 1.8 लाख करोड़ है ना, और करंट प्राइस 245 का है, 1 फेस वैल्यू शेयर है। हाई लो 179 से 340, प्राइस अर्निंग रेशियो 36 है, बुक वैल्यू 224.2 है। मैं आपको टेबल मिलेगी देखने को, टेबल डालेंगे इसमें, आप देख लीजिए टेबल पे। DY 0.80, डिविडेंड यील्ड है ना, ROC 34.6 है, ROE 26.3 है, और फेस वैल्यू 1 रुपीज। और वो मैंने आपको बता ही दिया, CAGR प्रॉफिट में 3 साल का 24% है। तो अंडर दिस मोस्ट सेफेस्ट शेयर है। अब 5वें शेयर की बात करते हैं, मझगांव डॉक। 35,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है इस कंपनी के पास में,
और 70,000 करोड़ के ऑर्डर किसी भी वक्त मिल सकते हैं, मिलने चाहिए, फाइनल हो चुका है सब कुछ। मतलब L&T और ये दोनों पार्टनर हैं, दोनों के टेंडर थे उसमें, तो L&T का टेंडर फ्लॉप हो गया बिकॉज दे डू नॉट क्वालिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्वालिफाइंग दे डू नॉट फुलफिल द क्वालिफाइंग कंडीशंस ऑफ द टेंडर, हेंस द टेंडर ऑफ L&T इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड। तो अब इसमें 35,000 करोड़ के ऑर्डर है, 70,000 के किसी वक्त मिल सकते हैं। और इस कंपनी की जो CAGR है, मैंने अभी तक जितनी कंपनियां बताई उनमें सबसे हाईएस्ट CAGR 47% इसी का रहा है। आई एम होल्डिंग दिस कंपनी अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज। दिस इज द ब्लूएस्ट एंड द ब्लू चिप। हाल, बैल और मजगांव, ये तीन जो है मोस्ट ब्लू चिप हैं PSU शेयर्स में। हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये भी है, लेकिन उनके अंदर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो इतने नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। मतलब अब मजगांव के जो डाटा है उनकी बात करते हैं, फाइनेंशियल डाटा। मार्केट कैप 84,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 2,094 करोड़ रुपए, हाई लो 898 से 2930 तक का रूट तय किया है इसने। प्राइस अर्निंग रेशियो 30.7, बुक वैल्यू 181, डिविडेंड यील्ड 0.64, ROCE 44.2, ROE 35.2 और फेस वैल्यू 5 रुपीज। बहुत स्कोप है, 5 पेड अप शेयर है और 47% का CAGR पिछले 3 साल का है। ROE ROC भी हाईएस्ट है, जो मैंने 5 कंपनी बताई उनमें सबसे हाईएस्ट वो है। मतलब तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इस वीडियो में अपनी चर्चा पूर्ण हुई, यहीं तक रहने देते हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।